नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। दिल्ली स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। एमसीडी के बकाये को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच 13 दिनों से जंग जारी है। 13 दिन तक एमसीडी के तीनों मेयर दिल्ली के सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तब जाकर इस धरने को खत्म करवाया गया। देखिए। दिल्ली में ठंड की मार है और सियासत भी बेशुमार है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकारी आवास के बाहर की है, जहां दिल्ली के तीनों महापौर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे थे और दिल्ली के सीएम से नगर निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। लेकिन ये धरना अब खत्म हो चुका है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि यह धरना बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे निगम के नेता जो दिल्ली की जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, दिल्ली के निगम के सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेज और शिक्षकों की तनख्वाह की लड़ाई लड़ रहे थे और दिल्ली में बेहतर नागरिक सुविधाओं की लड़ाई के लिए, काम करने के लिए निगम को जो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही थी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम ये आंदोलन जनता के बीच ले जाएंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी देयर कैन बी ए चेंज ऑफ हार्ट, शायद उनको समझ आ जाए और वो समझ लें कितनी ये गंभीर स्थिति है और उनका जो कर्तव्य बनता है उसको आगे रखें और ये दिल्ली के जो नागरिक हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सल्यूशन ढूंढें। दरअसल दिल्ली के लगातार गिरते तापमान के बीच अनिश्चितकाल धरने पर बैठी 3 महिला पार्षदों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हिंदूराव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी महापौर और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जूस पिलाकर धरना खत्म करवाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संवेदनहीन होने के साथ साथ अमानवीय भी हो गए हैं। आज ये दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने घर के दरवाजे के बाहर जो चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, जब उनकी बात सुनने के लिए उनके पास वक्त नहीं है तो दिल्ली की जनता तो बहुत दूर की बात है। ये सब पैसा अगर वो निगम के सफाई कर्मियों को मिल जाता तो उनको सैलरी मिल जाती, उनके घर का पालन पोषण हो जाता, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से ठंड का प्रकोप जारी है। लगातार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम ही चल रहा है और ठंड के बीच दिल्ली सरकार और एमसीडी की जंग में गर्माहट साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी का ये आंदोलन जनता की अदालत में कितना सफल साबित होगा। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अखिलेश मिश्र की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर चल रहा बीजेपी का धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जूस पिलाकर धरने को खत्म करवाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत। सुनिए क्या कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ के बकाये की मांग को लेकर के जो मेयर और पार्षद धरना दिए थे, आज उन्होंने अपना खत्म किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आए थे, उन्होंने इस पूरे अनशन यहाँ पे लोगों को जूस पिलाया, खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं और आज खत्म। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋतु गोयल है, मैं उप महापौर हूँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम से। आज आपने ये अपना कार्यक्रम खत्म कर दिया, ये ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको जो कुछ करना तो था नहीं, उन्होंने अपनी जो मांगे थी वो एक नाटक था वो करके खत्म कर लिया। वो तो कहेंगे क्योंकि वो स्वयं एक नाटकबाज है। उन्होंने केवल विज्ञापन और नाटक और झूठ बयानी के कुछ भी नहीं किया, तो उनका कहना तो ये लाजमी है क्योंकि उन्होंने इसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। ये हमारी जायज़ डिमांड है, ये हमारे हक का पैसा है जो कि हमें मिलना ही चाहिए। और ये हम भारतीय जनता पार्टी केवल स्वयं के लिए नहीं बैठी है, वो निगम कर्मियों के लिए बैठी है, वो 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए बैठी है जिनका हक बनता है। अशोक जी, ये कहा जा रहा है कि आपने धरना 13 दिन चला लेकिन निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए आप।
नहीं देखिए, बिल्कुल निष्कर्ष पे पहुंचा है। दिल्ली की जनता को पता लगा कि उनका जो मुख्यमंत्री है वो कितना अमानवीय है, कितना संवेदनहीन है, और ये जो लड़ाई है वो दिल्ली की जनता में पहुंची है, और हमारे सभी कार्यकर्ता अब इसको दिल्ली की जनता की कोर्ट में लेकर जानेंगे। सुनीता जी, कल आप जो है आप कल घायल हो गए, मतलब बेहोश हो गए थे, आप जिप चढ़ा हुआ है, क्या लगता है आपका कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाए? आप लोग इतने देर तक धरने पे बैठे थे। इसका रिजल्ट हमारा यही था, लोगों को हमने संदेश देना था कि हम 13 दिन तक जो बैठे हुए थे और 3 दिन हम जो अनशन किया था, आज एक एक जन जन ये आंदोलन बन चुका है और लोगों को पता लग गया है कि हमारा मुख्यमंत्री कितना निर्दयी और कितना निर्लज है कि ना तो वो किसी का बेटा है ना किसी का भाई है, और वो हमारे निगम कर्मियों का 13,000 करोड़ रुपया दबाना चाहता है, उसको खाना चाहता है। इसलिए ना तो वो ये कहता है कि मैं 13,000 करोड़ रुपए दूंगा और ना ही वो ये कहता है कि मैं आगे कुछ करूंगा। तो इससे यही पता लगता है कि अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इनका कहना स्पष्ट है। आदेश जी, इस लड़ाई को अब आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे आप? देखिए, हम जनता के दरवाजे जाएंगे और जनता की कोर्ट में जाकर लोगों को बताएंगे दिल्ली के असंवेदनशील मुख्यमंत्री का चेहरा। दिल्ली का वो चेहरा दिखाएंगे जो बातें तो कुछ और करता है और करता कुछ और है। जो ये बातें करता है कि मैं दिल्ली के लोगों का भाई हूं, आपका बेटा हूं, और वो इस तरह की संवेदनहीनता की हदें पार कर देता है, जिसको सफाई कर्मियों के परिवार नहीं दिख रहे हैं, जिनको कोरोना वॉरियर्स के परिवार नहीं दिख रहे, उनको कैसे खाना खाते होंगे, कहां से राशन लाते होंगे। इतना नौटंकीबाज, इतना ड्रामेबाज जो बाहर विधानसभा में जो बातें करते हैं और दूसरी तरफ उनका चेहरा दूसरा है। आज वो चेहरा जनता की समझ में आ गया है और हम जनता के दरवाजे, जनता की कोर्ट में जाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपको लगता है कि इतना लंबा धरना जो था इसका किसी अर्थ पे, किसी मुकाम तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंचेगा और हम इसको आगे जारी रखेंगे, क्योंकि हम नियमों को मानने वाले, कानून का पालन करने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम निगम की ये लड़ाई हम अपने नीचे स्तर पर लेके गए हैं और जनता को पता है, और ये हम वहाँ पर भी जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जनता के बीच में जाएंगे। और 3 दिन, आज हमारा तीसरा दिन था भूख हड़ताल का, और हम में से किसी के अंदर कोई शिकन नहीं थी और हम सब डटे हुए थे, और हम सब जो 13,000 करोड़ है वो जनता के बीच में जाके इनकी और सच्चाई बताएंगे कि 13 दिन तक यहाँ सभी पार्षदों ने यहाँ बैठ के, यहाँ इनसे 5 मिनट नहीं हुआ कि यहाँ से निकल के मिल ले। पार्षद नाराज हैं, मेयर नाराज हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी थी तो कम से कम संवेदनशीलता के नाम पे, मानवता के नाम पे उनको इन मेयरों और पार्षदों से मिलना जरूर चाहिए था। कैमरामैन मनीष विधुड़ी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतन टीवी, दिल्ली। वह शनिवार सुबह दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसमें 4 लोगों के दबने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे के दौरान 6 लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें पास ही के गुरु गोविंद अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्हें एडमिट कराया गया, लेकिन बाद में गंभीर रूप से घायलों को डीडीयू अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इनमें से 4 की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। सूचना मिलने के बाद फौरन पीसीआर वैन और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घायलों को नजदीक अस्पताल में भिजवाया गया। कहा जा रहा है कि ये इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी। फैक्ट्री की ये बिल्डिंग उत्तम नगर के रहने वाले सूरजपाल के बेटे महेंद्र पाल की बताई जा रही है। एसडीएम को आगे की कानूनी एक्शन के लिए सूचित कर दिया गया है। पुलिस भी कानूनी कार्रवाई के मूड में है। साउथ वेस्ट दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र में एक कथित सुसाइड का मामला सामने आया, जिसमें 13 साल की नाबालिग बच्ची ने घर में ही दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय टीम पुलिस की मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बच्ची शाम को कबाड़ इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर गई थी और कबाड़ इकट्ठा करने के बाद घर के पास ही कबाड़ को अलग अलग छांटने लगी। उसके पास एक फोन भी था, जिसे लेने के लिए वो घर में गई। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान उसकी किसी ने हत्या कर दी। तो उसने बोला कि अभी आई नहीं तो फ़ोन मार के देखो, तो हमने फ़ोन मारे तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है।
तो फिर हमने कहा चलते हैं वहाँ पे जहाँ रहते थे, तो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पे फांसी में लटकी भाई मिली चुन्नी के साथ। अच्छा, कितने साल की थी जी? 13 साल की। कितने, क्या नाम था? हीना। अच्छा। उधर दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले से पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 चोरी के मोबाइल फोन, एक साइकिल और एक बैग भी बरामद किया। आरोपी की पहचान विक्रम के रूप में की गई, जो विजय एनक्लेव डाबरी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर की। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, किसानों को समर्थन दे रही है, कृषि कानून का लगातार विरोध कर रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में हंगामा भी किया और विधायकों ने सदन के अंदर कृषि कानून की कॉपियां भी फाड़ी थी। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एनजी गुप्ता से की खास बातचीत देखिए। दिल्ली सरकार ने खुद उन्हीं कानूनों का नोटिफिकेशन किया है जिनकी वो मुखालफत कर रही थी। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ये तो बड़ा विरोधाभास है, आप सड़कों पे आंदोलन करते हैं और जब नोटिफिकेशन करना होता तो सबसे पहले आप कर देते हैं। देखिए क्या है, देखने में तो बिल्कुल आपकी बात में आपसे सहमत हूँ, विरोधाभास लगता है, लेकिन आप समझे ये जो केंद्र का कानून बना है और इसमें किसी भी राज्य सरकार को अगर आप देखेंगे तो पंजाब के सरदार अमरिंदर सिंह ने भी नोटिफाई किए हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली ने पहली बार किए हैं। वो एक लॉ की मतलब जो है कंप्लायंस है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है इन बिलों से तीनों से सहमत हैं। आपको मैं ये तो नोटिफिकेशन तो बाद में हुआ है, आपको जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हमने विरोध किया। अब इसका सबसे पहले इवन सीना जप्टी में विरोध में इवन संजय जी सिंह ने वहाँ का माइक भी तोड़ दिया जो है, तो इससे बड़ा और विरोध क्या होगा। जनरल जो कानून है, जनरल जो परंपरा है हाउस की, कोई भी बिल जब लाया जाता है वो किसी न किसी स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, उस पर साल भर चर्चा होती है, किसी में 6 महीने चर्चा होती है, किसी में 3 महीने। ये किसी कमेटी को चर्चा नहीं किया, नहीं विरोध नहीं। दूसरा क्या है, कम से कम 100 किसान संगठन हैं देश में, किसी किसान संगठन से इस पर चर्चा नहीं की, ना उनकी किसी प्रकार का सलाह ली गई। एक चीज़ है, लेकिन जिन कानूनों की बात आप आज मुखालफत कर रहे हैं, पंजाब में आप कहते हैं कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को फायदा मिलेगा, निजी इन्वेस्टमेंट आने के फायदा मिलेगा, और आज अब आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं करें निजी आना पड़ेगा। निजी कहाँ आने की जरूरत है? निजी किसानों की जमीनें हड़पने के लिए नहीं है, किसानों की पैदावार को हड़पने के लिए नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान को उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं, तो ये इस प्रकार से निजी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जमीन हड़प लो, उसकी मतलब जो अधिकारों को ले लो, तो वो ये नहीं है। 26 तारीख को पूरे देश भर का किसान आ रहा है। सर, क्या देखते हैं कि किसान भी अपने जिद पे अड़े हैं? प्रधानमंत्री ने पूरे तौर पे समझाने की कोशिश की, उनके मंत्री बता रहे हैं कि कहीं जमीन नहीं जाने वाली है, एमएसपी कहीं खत्म नहीं होने वाली है। क्यों नहीं बात आप मानते हैं? अगर वो कहते हैं एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है तो इसको कानून में लिख दें, क्या दिक्कत है? अब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि एमएसपी जो है रहेगी, हटेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी तो कितनी बार भाषण देते हैं, 15 लाख की भी बात की थी, सब खातों में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी की भी बात की थी, वो भी जाएंगे। ये भी बताइए, किसान आंदोलन का क्या आप देखते हैं कि किस तरह समस्या समाधान होगा? किसानों के साथ बार बार धोखा हो रहा है। सबसे पहले जो हमारे मतलब जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे पेट्रोल के डीजल के दाम कम हुए, उसका बेनिफिट किसानों को नहीं गया एक पैसा भी। समाधान क्या देखते हैं सर? समाधान तो ये कि एमएसपी को कानून में कानूनी जामा पहनाइए और उससे नीचे जो खरीदे उसको दंडनीय अपराध होना चाहिए, उसका प्रावधान होना चाहिए, तो 1 मिनट में सामने निकल आएगा समाधान। तो और उसमें कोई, जब आपकी नीयत है, आप करें हमारी नीयत है एमएसपी देंगे, तो इसको लिखो, कानून की बुक में लिख दो, बात खत्म है, किसान अगले से शुरू कर देंगे। तो ये थे एनडी गुप्ता, आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब आपकी नीयत साफ है तो आप उसको अध्यादेश में क्यों नहीं शामिल करते। अब आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डगमगाने दे रही।
किसानों का कहना है कि ठंड चाहे कितनी भी क्यों ना पड़ जाए, हम यहां से वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों ही काले कानून वापस नहीं ले लेती। इसी सिलसिले में जनतंत्र टीवी की टीम ने फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत से खास बातचीत की। सुनिए। कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं किसान, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मंत्रिमंडल की टीम और उसके सांसद लगातार ये बताने में लगे हैं कि कृषि कानून अच्छे हैं। हमारे साथ मुकेश राजपूत जी हैं, दिल्ली में मोर्चा खोले हैं, किसान कानून की वकालत कर रहे हैं। मुकेश जी, बहुत अच्छा है कानून, किसान मान क्यों नहीं रहा है? 6 दौर की बातचीत आपने की, बहुत अच्छा था कानून, तमाम उसमें आपने संशोधन किए, तो इसका मतलब आप मानते हैं ना कानून में कुछ तो कमियां रही होंगी जो आपने सुधार किया। अब आप अगर किसान कह ही रहा है तो आप वापस क्यों नहीं लेते? देखिए, ये जो तीनों बिल किसानों के हित में हैं, कोई भी किसान के अहित में कोई भी बिल नहीं है। एक क्लियर मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। जो किसानों ने एक अपनी शंका जाहिर की थी कि इससे साफ एमएसपी समाप्त हो जाएगी, आप लिख के दे दीजिए एमएसपी समाप्त नहीं होगी। मैं आपके चैनल में पहले भी यहाँ बैठा हूँ तो तब भी मैंने कहा था कहीं पर भी हमारी सरकार ने ये लिख के नहीं दी कि एमएसपी समाप्त कर देंगे। अब उन्होंने कहा कि ये जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने लिख के देने के लिए तैयार होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ भैया आपकी एमएसपी समाप्त नहीं होगी। अब वो कह रहे वापस लीजिए, यदि ये बात कहें कि इसे शामिल कर दीजिए, मुद्दे को आप अध्यादेश में शामिल करेंगे। हम ये कह रहे हैं, ये कहाँ जब लिखित में दे रहे हैं तो शामिल तो हो ही गई, और नहीं हम शामिल करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बात रखेंगे ये सरकार इसमें भी तैयार हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं पर भी एमएसपी समाप्त होने वाली नहीं। पहले से एमएसपी बढ़ के खरीदेंगे, और जो भी अभी तक किसानों की पहले से फसल ज्यादा खरीदी गई वो आगे भी खरीद होती रहेगी, एमएसपी खत्म समाप्त होने वाली नहीं। ये कानून आ गया तो कहीं पर भी एक भी किसान हमारे पास फोन नहीं कर रहा है कि साहब आज हमारी गेहूं की ट्राली पकड़ ली है, आज हमारी साहब मूंगफली की ट्राली पकड़ ली है, आज हमारे साहब आलू की ट्राली पकड़ ली। अब किसान कहीं पर भी किसी मंडी में ले जाके बेच सकता है, स्वतंत्र है। एक किसानों के आपको क्या लग रहा है कि क्या आप समझा नहीं पा रहे 6 राउंड की बातचीत में, या किसान समझ नहीं रहा है? थोड़ी किसान की बात आप ही समझ जाइए। देखिए, किसान को हम समझा रहे हो, किसान पूरा समझ भी गया है, तो हमें बताएं आंदोलन कुछ ही जगह क्यों? किसान समझा, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तीनों जगह आपकी सरकारें हैं, वो पंजाब को छोड़। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो किसान नेता थे पहले जाके उसका प्रशंसा करके आए, बिल बहुत अच्छा पास हुआ, सब बहुत अच्छा हुआ, तारीफ में लड्डू भी खा के आए, लड्डू खिला के भी आए। आज वो बैठ गए ऐसा विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये राजनीति है आपको लगता है? ये जो हमारे कुछ राजनीतिक दल हैं, जो कुछ अन्य संगठन के भी लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से अपनी जो राजनीतिक जो जमीन खिसक गई है, किसानों के कंधों पर बंदूक धर के हम अपनी राजनीतिक जमीन वापस ले आए, ये है और कुछ है नहीं। इसमें किसानों को गुमराह करके, किसानों को उन्हें भ्रम फैला के किसानों को तंग कर रहे हैं। इस सर्दी में मैं अपने उन किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, उन किसान नेताओं से भी अनुरोध करता हूं, उन राजनीतिक दलों से भी अनुरोध करता हूं, वो अपने स्वार्थ में किसानों का इस तरह से शोषण ना करें, किसानों को भ्रम मत फैलाएं, उनको इस तरह से भ्रमित ना करें, उन्हें देश हित में अपना काम करने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मुकेश राजपूत जी ने कहा कि जिस तरह से तमाम इनके नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कृषि कानूनों की वकालत कर रहे थे, उससे एक कदम आगे बढ़ के इन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा फायदा इन्हें फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में दिखाई देने लगा है। कैमरामैन मनीष के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। साल का आखिरी महीना चल रहा है, कुछ दिनों में क्रिसमस भी आने वाला है। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। इसी को लेकर दिल्ली में बने सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल्स ने कुछ अनोखी पहल भी की, जिससे उन लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लाई जा सके जिनके लिए त्योहार भी आम दिनों के बराबर है। कैसे आएगी मुस्कान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ दिनों में क्रिसमस आने वाला है, बाजार सज चुके हैं और लोग खरीदारी में भी जुट गए। लेकिन कोरोना काल में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल और फोर्ब्स एशिया U30 की सामाजिक संस्था ग्रीन सोल ने मिलकर एक बीड़ा उठाया है और पुराने फुटवियर्स को रिसाइकल करने और उन लोगों को नई चप्पल की एक जोड़ी देने की पहल की है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह का एक इनिशिएटिव हमने ग्रीन सोल के साथ किया। जो शूज़ हैं वो मतलब क्रिसमस इज़ ऑल्सो अबाउट गिफ्टिंग, कि गिफ्ट मिलता भी है और देना भी चाहिए लोगों को। तो जो लोग शूज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, सोसाइटी के लोग, उनके लिए वो शूज़ अपने आप हम पुराने शूज़ ला सकते हैं
और ग्रीन सोल उनके लिए नए शूज़ उनको देगा और पुराने शूज़ को रिसाइकिल करेगा। तो दो तरह से, एक तो ये इसमें गिफ्टिंग का, कंपैशन का एस्पेक्ट भी आता है और दूसरा रिसाइकलेबल और सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट भी आता है, इसलिए मैंने उनके साथ टाइप किया। उनकी इस पहल के तहत लोग 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अपने पुराने जूते मॉल्स में लगे शू हट में दान दे सकते हैं और नए जूते ले जा सकते हैं। दरअसल मॉल की इस पहल का उद्देश्य रिसाइकलिंग और स्थिरता की चिंता को दूर करना है, जहां हर साल लगभग 350 मिलियन जूते छोड़ दिए जाते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।